हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे प्रॉपर खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो खाना उनके शरीर में लग नहीं रहा है। मतलब उनकी हाइट, उनके वेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इनफैक्ट उनका वेट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। इसका कारण ये तो नहीं है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। जी हाँ, आज का ये वीडियो इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में है कि बच्चे के पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, हम एज अ पेरेंट्स क्या कर सकते हैं और हमें बच्चे के शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं बच्चे के पेट में कीड़े हो जाने पे। इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो बच्चे के पेट में कीड़े को ख़त्म करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि कई पेरेंट्स की हेल्प कर पाए। तो पेरेंट्स, बच्चे के पेट में कीड़े हो जाना एक बहुत ही आम बात है। कई बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट 90% बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हो क्यों जाते हैं। तो पहला कारण ये है कि छोटे बच्चे होते हैं, वो हर जगह हाथ लगाते रहते हैं, हर चीज़ को टच करते रहते हैं, हर चीज़ को माउथ में डालते हैं, जिसकी वजह से बाहर के जो स्पोर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, वो उनके मुंह में चले जाते हैं और वो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। जो दूसरा कारण है बच्चे के पेट में कीड़े हो जाने का, वो है मिट्टी। जी हाँ, कई बार बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे गिरते हैं या फिर बच्चे मिट्टी को खरोचते हैं, तो उनके अगर नेल्स बड़े हैं तो बच्चों के नेल्स के अंदर मिट्टी चली जाती है और उसी हाथ को जब वो माउथ में डाल लेते हैं तो वो स्पोर्स सारे बैक्टीरिया के जो होते हैं वो बच्चे के पेट में चले जाते हैं। इसके अलावा बच्चे बाहर रहते हैं और किसी ने उन्हें कुछ खाने के लिए दे दिया तो बच्चे उसी हाथ से उसको खा लेते हैं। इसकी वजह से भी बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो दूसरा जो कारण होता है वो होता है मिट्टी। मिट्टी के द्वारा भी बच्चे के पेट में कीड़े जा सकते हैं। तीसरा कारण होता है गंदा पानी। अगर बच्चे ने कहीं से गंदा पानी पी लिया है तो बच्चे के पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। इसके अलावा हम जो बाहर से फल, फ्रूट, सब्जियां लाते हैं, अगर हमने उनको अच्छी तरह से वॉश नहीं किया हुआ है और बच्चे ने उसको ऐसे ही खा लिया है तो ये भी एक कारण हो सकता है बच्चे के पेट में कीड़े पड़ने का। घर में अगर पेट है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बच्चे के पेट में कीड़े पड़ने का, क्योंकि वो कहीं पे भी लेटे रहते हैं और जब घर में आपके कोई डॉग होगा या कैट होगा, पेट को बच्चे किस कर रहे हैं तो वो जो स्पोर्स हैं वो बच्चे के माउथ में जा सकते हैं, यहाँ से उनके पेट में चले जाते हैं। तो पेट होने की वजह से भी बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं, इसके भी चांस रहते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कई दिनों तक पॉटी नहीं जाते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा 3 या 4 दिन में पॉटी जा रहा है तो फिर ऐसे बच्चों में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बच्चों के पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो हमें उसके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। पहला लक्षण है कि बच्चे को भूख तो ठीक तरीके से लगेगी और ठीक तरीके से खाने को भी खाएगा, लेकिन वो खाना उसके शरीर में कहीं भी इस्तेमाल हुआ नहीं दिखाई देगा। मतलब बच्चे के वेट में और बच्चे की हाइट में कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। दूसरा का लक्षण है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त है, वो हर टाइम पे सोना प्रेफर करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो ये भी एक कारण है बच्चे के पेट में कीड़े पड़ने का। तीसरा जो लक्षण होता है बच्चे के शरीर में दिखाई देता है वो ये होता है कि बच्चे की जो पॉटी होती है उससे बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। पॉटी से स्मेल आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जिन बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं उनकी पॉटी से कुछ अलग ही गंदी तरह की स्मेल आती है। तो अगर बच्चे की पॉटी से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है तो हो सकता है बच्चे के पेट में कीड़े हों। अलावा बच्चा अगर अपने पॉटी वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ईचिंग कर रहा है, वो आपसे कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हर वक्त वहाँ पे ईचिंग होती रहती है, कुछ काट रहा है, कुछ चुभ रहा है, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों। इसके साथ ही बच्चों में एक लक्षण ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं वो अपने दांत को किट 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 करते रहते हैं। जी हाँ, ये स्पेशली रात में होता है जब बच्चे सोते रहते हैं, तो सोते सोते अपने दांतों को किट 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 करते रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है ये जानने का कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं कि नहीं हैं। अब बच्चों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, जैसे उनको लूज मोशन होने लगेंगे, उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होती है इस टाइम पे, क्योंकि उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से उनको वॉमिटिंग होती है। उनको कई बार तो ऐसा देखा गया कि बच्चे नॉर्मली ही बैठे हैं और उनको उल्टी जैसा फील होगा, वैसे
ऐसे करते रहेंगे, आपके बच्चे में ये लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है उसके पेट में कीड़े हों। बच्चे का वेट लगातार नीचे गिर रहा है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चों में एनीमिया भी देखी गई है कीड़े होने के दौरान, क्योंकि जब एक बैक्टीरिया आपके पेट में गया तो वो अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहेगा और वो उसी न्यूट्रिशन को खाएगा जो बच्चे के शरीर के लिए ज़रूरी है। जो भी बच्चा खाना खा रहा है बैक्टीरिया उसमें से ही न्यूट्रिशन सारा लेकर अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि बच्चों के शरीर में एनीमिया हो जाता है अगर उनके पेट में काफ़ी लंबे समय तक कीड़े रह गए हैं तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसे लक्षण थे जिनको देखकर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं कि नहीं हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमारे बच्चे के शरीर में अगर कीड़े हैं तो हमें क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चे के पेट में कीड़े हों तो हमें ये सारे लक्षण दिखाई ही दें। कोई एक लक्षण भी आपको आपके बच्चे में दिखाई दे सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप जब भी अपने बच्चे के रूटीन चेकअप के लिए जाएँ तो आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से बात करिए, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं या फिर उसमें ये कुछ लक्षण हैं तो आप डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको आपके बच्चे को कौन सी दवाई देनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करिए। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है कि बच्चे अक्सर बाहर खेलते रहते हैं, बाहर से घूम फिर के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि बच्चे के पेट में कीड़े पड़ जाएं। तो इसके लिए आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको वो 6 महीने या 1 साल में आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपको कीड़े मारने की दवाई देते हैं, जो आपको अपने बच्चे को देनी ज़रूरी रहती है। तो डॉक्टर की सलाह से आप अपने बच्चे को वो दवाई दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े नहीं भी हैं तो भी आप अपने बच्चों की दवा दे दीजिए। जिससे तो बातें हो गई कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आपको क्या करना है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम अपने बच्चे के पेट में कीड़े होने ही ना दें। तो बच्चे के पेट में कीड़े ना हो इसके लिए हमें कुछ सावधानी रखनी होती है। तो उन्हीं सावधानियों के बारे में बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े ना हो। तो पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी बच्चे कहीं बाहर खेलने जाए तो जब और वहाँ से वो वापस आए तो आप उनको हैंड वॉश कराइए अच्छी तरह से। बच्चों के नेल्स को बिल्कुल कट करके रखिए, क्योंकि अगर उसमें सॉइल भर गई है तो वो बच्चे जब उसी हाथ से कुछ खाएंगे तो वो उनके पेट में जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ ही बच्चे जब कहीं बाहर खेलने जाएँ तो अपर या शूज़ जो भी वो प्रेफर करते हैं पहनना, वो उनको पहनाकर ज़रूर बाहर भेजिए। इसके साथ बच्चे को कभी भी गंदा पानी पीने के लिए मत दीजिए। बच्चा कहीं बाहर खेलने भी जा रहा है तो आप उसको घर से ही 1 बॉटल पानी दीजिए ताकि बच्चे को कहीं और से पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी आप मार्केट से कभी भी कोई सब्जी या फल लाएं तो उसको अच्छी तरह से वॉश कर ही बच्चे को खाने के लिए दीजिए। जब बच्चे के पेट में कीड़ा होता है तो वो अपने जो पॉटी वाला एरिया होता है वहाँ पे अक्सर ईचिंग करता रहता है, उसको वहाँ पे खुजली होती है, क्योंकि कीड़े जो होते हैं वो काटते रहते हैं उसको। तो यहाँ पे ऑटो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है कि बच्चे ने सपोज़ अपने पॉटी वाले एरिया में ईचिंग करी और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं वो उसके नेल्स में चले गए, हाथों में लग गए, और फिर उसने उसी हाथ को अपने मुँह में डाल लिया या फिर उसी हाथ से उसने कुछ खा लिया है, तो बच्चे को ऑटो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये बच्चे के लिए और ज़्यादा खतरनाक होता जाता है। लगता है बच्चे के पेट में कीड़े हैं और अब बच्चा अपने पॉटी वाले एरिया में ईचिंग कर रहा है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप उसको मना करिए, या बहुत ज़्यादा हो रही है अगर वो कर रहा है और आपने देख लिया है तो बच्चे को हैंड को ज़रूर आप वॉश कराइए ताकि उसको ऑटो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएं। ये तो बातें हो गई फ्रेंड कि बच्चे के पेट में कीड़े ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ होम रेमेडी शेयर करूँगी जो आपके बच्चे के पेट में कीड़े होने को रोकने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो अजवाइन लीजिए। अजवाइन को अच्छी तरह से रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए और गुड़ के साथ मिला के आप अपने बच्चे को दीजिए। रेमेडी है वो पेट के कीड़े मारने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है। इसको आपको बच्चे को दिन में 3 बार देना है। क्योंकि आप इसको गुड़ के साथ मिला रहे हैं तो आप इसके छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं जिससे बच्चे को खाने में इसको मज़ा आए। तो ये पहली होम रेमेडी होगी। दूसरी होम रेमेडी है कि बच्चे को आप हल्दी किसी भी फॉर्म में दीजिए, चाहे वो सूखी हल्दी खा रहा हो, चाहे वो हल्दी का सलाद खा रहा हो, चाहे वो हल्दी रोटी के साथ खाए या फिर चावल के साथ खाए या फिर वो भुनी हुई हल्दी खाए। तो हल्दी बच्चे को आप किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर दीजिए, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और ये पेट के कीड़े मारने में काफ़ी हद तक कारगर होती है। इसके अलावा हमारी दादी नानियाँ एक बहुत पुरानी होम रेमेडी इस्तेमाल करती थी पेट के कीड़ों को मारने के लिए। यहाँ पे मैं आपसे
आपसे वही होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नीम का तेल लेना है जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, और उसी नीम के तेल में आपको हल्दी डालनी है और हल्दी को अच्छी तरह से भून लेना है। अब आप इसमें कॉटन का थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए और इसको अच्छी तरह से इसमें डिप कर लीजिए। ध्यान रखिए कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इतना ना हो कि आपका बच्चा जल जाए, बच्चे के सहने लायक हो। आप इसमें अच्छी तरह से उस कॉटन को डिप कर लीजिए और इसके बाद अपने बच्चे के पॉटी वाले एरिया में इसको रख दीजिए। इस होम रेमेडी को आप रात में इस्तेमाल करिए। बच्चा उठे तो आप चाहें तो उस कॉटन को हटा सकते हैं, और अगर बच्चे के अंदर वो थोड़ा सा भी कॉटन चला गया तो जब बच्चा पॉटी करेगा तो अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा आपको 6 से 7 दिन करना है और बच्चे के पेट के कीड़े इससे ख़त्म हो जाते हैं। ये काफ़ी पुरानी होम रेमेडी है और काफ़ी कारगर भी है। इसके अलावा सेम टाइप से आप सरसों के तेल के साथ भी कर सकते हैं। आप उनका टुकड़ा लीजिए और उसको सरसों के तेल में डिप कर लीजिए और फिर उसको बच्चे के पॉटी वाले एरिया में रख दीजिए। इससे भी जो पेट के कीड़े होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ होम रेमेडी थी जो बच्चे के पेट के कीड़े मारने में काफ़ी कारगर होती हैं। बच्चे के पेट में कीड़े ना पड़े और उनसे बच्चे कुछ नुकसान ना हो। इससे अच्छा है कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई सजेशन डॉक्टर के पास जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए और डॉक्टर के सजेशन से ही आप अपने बच्चे को दवाई जो कीड़े मारने वाली होती हैं स्पेशली बच्चों के लिए, वो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देगा आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। वो आप अपने बच्चे को 6 महीने 1 साल में कितना पिलाना है ये आपको डॉक्टर बता देगा, और वो अपने बच्चे के रूटीन में आप तब तक रखिए जब तक बच्चा अच्छी तरह से अपना हाइजीन खुद मेंटेन नहीं करने लग जाते हैं। ये जो दवाई होती है वो 1 साल से छोटे बच्चों को अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स देने के लिए। 1 साल से बड़े बच्चों को आप ये दवा दे सकते हैं आराम से। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब हम बच्चे को डॉक्टर की दी हुई दवा देते हैं कीड़े की, तो कई बच्चों को कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। कई बच्चों में जिनके पेट में कीड़े नहीं होते हैं तो ये फेज़ उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेट में कीड़े हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, वॉमिटिंग होने लगती है या तो उनको लूज़ मोशन होने लगेगा बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट उनकी जो लूज़ मोशन है वो दिन में 4 से 5 बार भी जाएंगे और उनके पॉटी में आपको बाकायदे कीड़े दिखेंगे चलते हुए, जिन बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है कि दवा देने के बाद बच्चे को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, उसको लूज़ मोशन होने लग गए हैं, तो आप पैनिक मत होइए। ये जो चीज़ है वो 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे को लूज़ मोशन हो रहा है तो बच्चे में किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन ना हो। आप उसको प्रॉपर पानी पिलाते रहिए और कोशिश करिए इस टाइम पे बच्चे को आप हल्का खाना दीजिए, और उसके खाने में आपको दही को ज़रूर ऐड करना है। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़। आप इस चैनल में अगर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।